नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि कई शब्दों को हम एक शब्द में कह पाएँ, वो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि इसको वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्य अंश, ठीक है। यानी कि वाक्य का सार या संक्षेप। जब शब्दों को संक्षेप में कहा जाए तो वो वाक्यांश कहलाता है या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। दोस्तों, ऐसे शब्द जो अपने आप में अनेक शब्दों के अर्थ को समाहित किए होते हैं, वो उन शब्दों का प्रयोग हमें किसी अपनी भाषा शैली को आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए या फिर कम शब्दों में अपनी बात कह पाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हमारे पास शब्द सीमा होती है कि आपको अपना उत्तर इतने शब्दों में देना है, या फिर निबंध लिखने के लिए हमेशा ही शब्द सीमा की आवश्यकता होती है, तो उस जगह पे प्रार्थना पत्र में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे कम शब्दों में हमें अपनी ज़्यादा बात कहनी होती है, पूरी बात समझानी होती है, क्योंकि वहाँ पे शब्द सीमा होती है। तो इसमें हमारे ये वाक्यांश बहुत ही काम आते हैं। इसीलिए हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्यांश को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th बोर्ड दे रहे हैं, वहाँ उसमें भी आपका ये पूछे जाते हैं वाक्यांश। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, RO ARO PCS, इनमें भी आपका जब हिंदी व्याकरण, जहाँ पे भी हिंदी व्याकरण आता है वहाँ पे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन शब्दों के भंडार को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारे शब्द लेके आए हैं। द मैक्सिमम शब्द आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। बिना हल जोते उगने वाली फसल, बिना फल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहते हैं, अकृष्ट पच्या, ठीक है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो वो अकृष्ट पूर्वा होती है, अकृष्ट पूर्वा, ठीक है। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, वो अकथ्य, ठीक है। जो घबराने वाला ना हो वो अकातर, ठीक है। जो घबराने वाला हो वो कातर। जो जोता बोया ना गया हो वो अकृष्ट या अकृषित। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो, अछहुड़ी सेना किसके पास थी? श्री कृष्ण जी ने कौरवों और पांडवों के सामने शर्त रखी थी ना कि उनकी अछहुड़ी सेना एक तरफ रहेगी और एक तरफ वो, जो चाहे कौरव वो ले सकते हैं। तो कौरवों ने उनकी अछहुड़ी सेना चुना था और श्री कृष्ण अकेले, पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना था, ठीक है। तो अछहुड़ी सेना में क्या होगा? वह सेना जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही, वो अछहुड़ी कहलाती है, ठीक है। जो तर्क से सिद्ध ना हो वो अतर्क होता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, ये क्या होता है? अणिमा, ठीक है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, इसको अथव कहते हैं, अथव, ठीक है। जैनीस सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं, तो उसको कहते क्या है? अथव, ठीक है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, इसको क्या कहते हैं? अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो क्या होगा? अधमर्ण, ठीक है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए वो अध्यर्थ, ठीक है। जिसकी कीमत कम हो वो क्या होगा? अनर्ध्य, ठीक है। जो वश में ना हुआ हो वो अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको अपस्तुति कहते हैं। स्तुति मतलब प्रशंसा होता है, और वह प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो अपस्तुति होगा, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके, वो क्या होगा? अवध्य, ठीक है। जिसका वध न किया जा सके
वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो वो क्या होगी? अभिप्रेत। अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला, अमोघ। निष्फल न होने वाला क्या होगा? अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। असूया, ठीक है। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसको ना जीता जा सके वो अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वो अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हुआ हो वो अच्युत, ठीक है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो वो अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो वो अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, अनुगामी, ठीक है। जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी। ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ या फिर अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो वो अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी, और जिस पे लगाया जाता है वो अभियुक्त होता है, ठीक है। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो या फिर जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके वो अगोचर या फिर अतीन्द्रिय। जिसकी आशा ना की जा सके वो अप्रत्याशित। जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके वो अकल्पनीय या फिर कल्पनातीत। जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसको अट्टहास कहते हैं, ठीक है। जिसकी सीमा ना हो वो असीम। कभी नहीं मरने वाला अमर होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष, अपलक, एकटक बोलते हैं, ठीक है। निर्निमेष भी बोलते हैं इसको। जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ है। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है क्या बोलते हैं इसको? अक्षुवीक्षण। अक्षुवीक्षण, ठीक है। कई व्यक्तियों में एक तो क्या होगा? अनन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। जो अकस्मात मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। वह कहीं आसक्त न रहने वाला, अनासक्त होता है। ज्यों का त्यों, अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसको अस्ताचल बोलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है वो अद्वितीय है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अकिंचन है। जिसके कुल का पता ही ना हो वो अज्ञात कुल है, ठीक है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो वो अतिथि है। जिसमें शक्ति नहीं है वो अशक्त है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो असमर्थ है। जिसका जन्म पहले हुआ है वो अग्रज है और जिसका जन्म पीछे हुआ है वो अनुज है, ठीक है। इसीलिए बड़े भाई को अग्रज और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो उसको अनमना या फिर अन्यमनस्क कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो अजात शत्रु है। जिसे कभी भेदा न जा सके वो अभेद्य है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। वर्षा का न होना अनावृष्टि कहलाती है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी है। और जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका कोई जोड़ नहीं वो अनन्य है, ठीक है। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके वो असाध्य है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो वो अनिर्वचनीय है। जो समय के अनुकूल न हो वो असामयिक है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो वो अनन्य भक्त है। जो बिना वेतन के काम करता है वो अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री और जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक तो क्या हो जाएगा? आ सेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी तो क्या शब्द यूज़ करेंगे इसके लिए? आबाल वृद्ध।
आशा से अतीत यानी कि आशा से परे, आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहलाता है। जो किसी के निमंत्रण पे आया हो वो आमंत्रित। पाद से मस्तक तक यानी कि पैर से मस्तिष्क तक, सिर तक आपाद मस्तक कहलाता है। ठीक है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है, आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, आदि और अंत आद्यंत होता है। ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो वो आसन्न मृत्यु या मरणासन्न बोलते हैं ना, मरणासन्न अवस्था में है यानी कि मरने वाले हैं। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। महल के अंदर का निवास अंतःपुर कहलाता है। ठीक है। अंतःपुर में जिसका जन्म निम्न जाति में हो वो क्या होगा? अंत्यज। अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हो वो अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध, अंजलिबद्ध। ठीक है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी क्या कहलाती है? अंतः कथा। जो किसी कहानी के अंदर की कहानी वो अंतः कथा, निबंध के बीच में आई कहानी वो भी अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला अंतक। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो वो अंतरीप कहलाता है। ठीक है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो वो अंशभाजन। अंशभाजन यानी कि उसके हिस्से को बटा लेने वाला। ताजिया रखने की जगह को इमाम बाड़ा कहते हैं, जहाँ पे ताजिया रखी जाती है। ठीक है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या इच्छा इप्सा कहलाती है। ठीक है। किसी भी कार्य के लिए हो तो वो इप्सा होती है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण कहलाता है। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण होता है। ठीक है। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। और जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है वो अधित्यका कहलाती है। ठीक है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण होता है। उऋण यानी कि ऋण से मुक्त हो गया है। जो धरती फाड़ कर जन्मता हो उसको क्या कहते हैं? उद्भिज। उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती हो, उर्वर या फिर उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी, सबका भला करने वाला उपकारी ना। जिसकी उपासना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपास्य। जो उपासना करता है वो उपासक। उर छाती के बल चलने वाला उरग होता है। उरग जो छाती के बल चलता है। सांप का पर्यायवाची होता है उरग, क्योंकि वो कैसे चलता है? पेट के बल या छाती के बल चलता है। ठीक है। जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहते हैं? उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको कूप मंडूक कहते हैं। कुएं का मेढक यानी कि सीमित ज्ञान वाला। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको कुलीन या फिर अभिजात कहते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्न। ठीक है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वो कृतकार्य। और कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसको कृतकृत्य कहते हैं। ठीक है। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसको क्या बोलते हैं? कृतागम। कृतागम। आगम का अर्थ होता है शास्त्र। ठीक है। तो जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो वो कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य। ठीक है। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण कहलाता है।
जिसके सिर पर बाल ना उगे उसको खलवाट कहते हैं। जिसके घर बार ना हो उसको खाना बदोश या फिर बेघर बार कहते हैं। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिया रहता हो उसको क्या कहते हैं? खड्गहस्त। खड्ग में होता है तलवार, जो हाथ में लेते उसको खड्गहस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो वो खाद्य। खेलने वाला खिलाड़ी होता है। जो नभ में चलता है वो खेचर। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी अर्जुन। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वो गोतीय या फिर इंद्रियातीत। गृह बसाकर रहने वाला, घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। गजगामिनी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। गंगा का पुत्र गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली बेला कहते हैं। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण होता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसको गीत काव्य बोलते हैं। वह रूपक जिसमें कम गद्य कम और पद्य अधिक हो उसको गीत रूपक बोलते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसको गलितांग बोलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। जो गाने योग्य हो वो गेय। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। ठीक है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना क्या कहलाता है? गुरुडम। बादल के समान श्याम घनश्याम कहलाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र कला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित होता है। जो चर्चा का विषय हो, चर्चा में हो वो चर्चित। जिसकी 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज। करने की इच्छा चिकीर्षा होती है। करने की इच्छा। 4 राहों से मिलने का स्थान चौराहा होता है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या फिर जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम होता है। दोनों भाषाओं की भाषा समझने वाला दुभाषिया होता है। ठीक है। दुभाषिया जिसका प्रयोग जब किसी को कोई भाषा नहीं आती है तो वहाँ पे दुभाषिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश क्या कहलाता है? दीक्षांत भाषण। इसीलिए दीक्षांत समारोह होता है जहाँ पे मेडल डिग्री वगैरह दी जाती है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है। और पुत्री जो होती है वो दुहिता होती है। तो पुत्री का पुत्र दौहित्र और पुत्री की पुत्री दौहित्री। दिन के बाद का दिन दिनानुदिन। 2 पदों या पैरों वाला द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा कहलाती। ठीक है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो वो द्वैपायन। देखने की इच्छा दीदृक्षा कहलाती है। दीदृक्षा। ठीक है। देने की इच्छा दितसा कहलाती है। ठीक। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी। और 2 वेदों का ज्ञान हो जिसको वो द्विवेदी। जो दमन करने योग्य हो वो दमनीय। जिसे लांघना कठिन हो वो दुर्लभ। जो देखने वाले हों वो दर्शक। जो केवल दूध पीता हो वो दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके वो दुर्भेद होता है। जिसका दमन कठिन हो तो दुर्दम में होता है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय को क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष काल। जिसमें किसी विषय में चित्त लगा दिया वो दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो यानी कि 10 सिर हो, कौन है? दशानन यानी कि रावण। जो कठिनाई से पचता है वो दुष्पाच्य है। दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके वो दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल।
जिसे वश में करना कठिन है वो दुर्धर्ष। जो विलंब से काम करे वो दीर्घ सूत्री। ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जो कठिनाई से मिलता हो, वो क्या होगा? दुर्लभ। तेज चलने वाला दूरगामी होता है तेज चलने वाला। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए उसको दूरबीन कहते हैं। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या फिर कदाचारी कहलाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो वो दृढ़ निश्चयी कहलाता है। राजा दशरथ का पुत्र दशरथी कहलाएगा, दशरथी। ठीक है, जो कठिनाई से साधा जा सके वो दुस्साध्य होगा। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। जो देखने योग्य हो वो द्रष्टव्य या दर्शनीय होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना उसको दुराग्रह कहते हैं। अपने धर्म से गिरा हुआ वो धर्मच्युत होता है। ठीक है, जिसका कोई उपाय नहीं वो निरुपाय है। जिसका मूल नहीं वो निर्मूल है। जो मांस नहीं खाता वो निरामिष है। जो बहुत बड़ा नहीं है उसको नाति दीर्घ बोलते हैं। जो तुरंत जन्मा हो वो नवजात। जो बहुत छोटा नहीं है वो नाति लघु। जो बहुत बड़ा नहीं है वो नाति दीर्घ। जो बहुत छोटा नहीं है वो नाति लघु। ठीक, जो नया आया हुआ हो उसको नवागत या फिर नवागंतुक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको निरक्षर बोलते हैं। जो न्याय जानता है वो न्यायिक या न्यायविद होता है। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। नीली है आभा जिसकी वो नीलाभ कहलाएगा। जिसका अर्थ नहीं हो वो निरर्थक कहलाएगा। जो नृत्य करता है वो नर्तक कहलाएगा। ठीक है, जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर होगा। जो आकाश में विचरण करता है वो नभचर, खेचर या फिर खग होगा। ठीक है, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक होता है, नदी मातृक। ठीक है, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी होता है। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो वो निर्गुण है या फिर त्रिगुणातीत कहलाता है। ठीक है, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसको नेपथ्य बोलते हैं। यानी कि पर्दे के पीछे वाला जो होता है वो नेपथ्य है। ठीक है, जिसके पर्दे के पीछे वाला स्थान को नेपथ्य बोलते हैं। ठीक, जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय है। जिसमें तेज नहीं है वो निस्तेज है। जिसमें मल न हो वो निर्मल है, यानी कि मल रहित है। जिसमें पाप नहीं हो वो निष्पाप है, पापों में डूबा हुआ। ये क्या होगा? पाप निमज्जित। ठीक है, ये पापों में डूबा हुआ है। जिसका बदला लिया जा चुका हो वो प्रतिकृत है, प्रतिकृत यानी कि प्रतिकार उसका लिया जा चुका है। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या फिर विवश करना क्या कहलाता है? प्रतोद। मनुष्य की साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु प्रमिति कहलाती है, प्रमिति। जो प्रमाणित किया जाने का हो, जो मापा जा सके वो क्या कहलाएगा? प्रमेय या फिर परिमेय। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से ही जानने वाली आशा का अनुमान प्रवेच्छा कहलाती है। ठीक है, जो पहले से ही की जाती है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिंवरा कहलाती है, पतिंवरा। उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या फिर मार्गदर्शक कहलाता है। जो दूसरे का पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? परकीया। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो क्या कहेंगे उसको? परश्री कातर, यानी कि दूसरे के श्री को देखकर, सौभाग्य को देखकर दुखी होता है। जो इतिहास के पहले का है वो प्रागैतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती है वो प्रियमवदा। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है वो उसका प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है वो प्रवासी कहलाता है।
पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। वह जिसने तुरंत सोचने की शक्ति हो वो क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि तुरंत सोचने की शक्ति है उसमें, ठीक है। जिसकी नाभि में पद्म यानी कि कमल हो उसको पद्मनाभ बोलते हैं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं, देखने के लिए रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार कहलाता है। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है वो उसकी पटरानी कहलाती है। राजाओं की बहुत सारी रानियाँ होती थी, लेकिन उनकी कोई पटरानी कोई एक ही होती थी जो राजा के साथ सिंहासन में बैठती थी, ठीक है। जो पहरा देता है वो प्रहरी। दूसरे का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी। पाँव से पीने वाला, जो पैरों से जल पीता है वो पादप कहलाता है। जो केवल फल खाता है वो फलाहारी। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसको फेनिल बोलते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो वो बहुमूल्य। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़बोला कहलाता है। जिसकी कामना बीत गई हो वो बीतकाम। बढ़वा सागर का, बढ़वा या फिर सागर का अनल, मतलब सागर की अग्नि को क्या बोलते हैं? बढ़वा नल। समुद्र की आग को बढ़वा नल बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा दुभुच्छा, बुभुच्छा होती है, बुभुच्छा। जिसने बहुत कम देखा हो वो, जिसने बहुत कुछ देखा हो वो बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो वो बहुश्रुता। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो वो बांझ, बंध्या या फिर निसंतान कहलाती है। जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ है। जो बहुत सी भाषाएं जानता है वो बहुभाषाविद है। जिसके घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो वो मदोन्मत्त होता है, ठीक है। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हो वो मारी मृत होता है, मारी मृत, ठीक है। अभी कोरोना की महामारी में जितने लोग मर गए वो क्या होंगे? मारी मृत, ठीक है। बादलों से घिरा हुआ या ढका हुआ मेघावृत होता है, मेघावृत, ठीक है। मद्य या शराब पीने वाला मदप या शराबी होता है। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या फिर पीहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी कहलाता है। मर्म यानी कि अंतर को जो भेद दे वो मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है, ठीक है। जो मन को हर लेता है वो मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों वो महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो वो मांसल। मेघ की तरह नाद या फिर गर्जन करने वाला मेघनाद। मनन करने योग्य मननीय होता है, ठीक है। मन की वृत्ति मनोवृत्ति होती है। माता की हत्या करने वाला मातृघाती या फिर मातृहंता होता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है। मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, ठीक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी कहलाता है। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है वो प्रत्युत्पन्नमति। के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी कहलाती है, जो मम्मियाँ गाती हैं अपने बच्चों के लिए। चंचल आँखों वाली स्त्री लोलाच्छिका कहलाती है, लोलाच्छिका, ठीक है। पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है। जिसका उदर लंबा हो वो लंबोदर या गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो लब्ध प्रतिष्ठ। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है वो लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है वो वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य होती है। आशा देकर निराश करने वाला वागारू होता है। जिसने दूसरों को देने का वचन दिया जा चुका हो वागदत्त। जिसे दूसरे को देने का, जिस चीज़ को दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका है वो चीज़ क्या कहलाएगी? वागदत्त, यानी कि वाणी द्वारा दे दी गई है। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या वार्तिक कहलाती है। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा कहलाती है। जिसमें कुछ तथ्य ना हो वो वितत।
जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वो वितनु, नष्ट किए जाने या होने के योग्य विनश्य, जिसे वृत्तिका मिलती हो वो वृत्तिका ग्राही, जिससे कोई मतलब ना निकले वो वृथा यानी कि व्यर्थ, वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है वो उसका वेतन कहलाता है। जो विनाश की ओर जा रहा हो वो विनाशोन्मुख है। विधि द्वारा प्रदत्त है तो वो विधि प्रदत्त है। ठीक है, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो वो विधि भंग है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त जो होता है वो विधि संगत होता है। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसको विधि सम्मत बोलते हैं। बोलने या कहने की इच्छा विवक्षा कहलाती है। प्रतिकूल पक्ष का वो विपक्षी कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है वो विपत्नीक है। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध वैष्णव कहलाता है। जिसका विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त, जिस स्त्री का पति मर गया हो वो विधवा, और जो बोलता है बोलने वाला है वो वक्ता कहलाता है। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वो विदुर, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पत्नी मर गई हो वो विदुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है वो वादी कहलाता है। जो पूरे विश्व का बंधु हो वो विश्व बंधु। जो विषयों यानी कि विकारों में आसक्त हो इसको क्या बोलते हैं? विषयासक्त। विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी बोलते हैं। वज्र किसके हाथ में था? इंद्र के, तो इंद्र को भी वज्रपाणी बोलते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसको विद्यार्थी। जो वचन से परे हो उसको वचनातीत। और बच्चों के जो जन्म पे गाया जाता है गीत वो सोहर कहलाती है। सिंह का शावक यानी कि शेर का बच्चा सिंह शावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। जहाँ लोगों का मिलन हो वो सम्मेलन। ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन होता है सम्मेलन कहलाता है। जिस पर कुछ शक हो वो संदेहास्पद या फिर शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहलाता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो वो सत्याग्रही होता है। सत्याग्रही, ठीक है, अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो वो सुभगा होती है। ठीक है, जिसका बुरा हो वो दुर्भगा। जिसके अंदर सार बात हो वो सार गर्भित। किसी काम में दूसरों के से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक होता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग सख्या अनुराग कहलाता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। जो आसानी से पच जाए वो सुपाच्य होता है। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। जो सुधार करे वो सुधारक होता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क होता है। एक ही समय में वर्तमान उसका समसामयिक कहते हैं। जो अपने परिवार के साथ है वो सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है वो सपत्नीक कहलाता है। ठीक है, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत कहलाता है। सोने की इच्छा सुसुप्ता कहलाती है। ठीक है, जो ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है वो समशीतोष्ण कहलाता है, यानी कि समान। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसको संगम कहते हैं। ठीक है, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसको सफल प्रयोजन बोलते हैं। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसको सफल मनोरथ बोलते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको सुपाठ्य बोलते हैं। जिसके लोचन सुंदर हों यानी कि नेत्र सुंदर हों उसको सुलोचन बोलते हैं। जो मांस खाता है वो सामिस, जो नहीं खाता वो निरामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है उसको सूत्रधार बोलते हैं। जो दया के साथ है वो सदय या फिर दयालु है। जो स्मृति को मानता हो वो स्मार्त। जो सहने का सील रखता हो वो सहनशील। जो सबको मान्य है वो सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है वो
सर्वव्याप्त।